फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में फिल्म एक्ट्रेस तनुजा की बात करेंगे। थोड़ा सा तनुजा के पेरेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर तनुजा की बात आगे बढ़ाएंगे। तनुजा की माँ का नाम था सरोज शिलोत्री। सरोज की माँ का नाम था रतनबाई, पिता का नाम प्रभाकर शिलोत्री। प्रभाकर ने बंबई में शिलोत्री बैंक शुरू किया था। प्रभाकर को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ तो परिवार बेंगलोर शिफ्ट हो गया। वहाँ प्रभाकर प्राइवेट ट्यूशंस लेने लगे। रतनबाई एक मराठी स्कूल में पढ़ाने लगी। हार्ट अटैक से प्रभाकर चल बसे। माँ और बेटी बंबई लौट आईं। बंबई में रतनबाई अपनी बेटी के साथ अपने भाई के घर में रहने लगी। रतनबाई के भाई की बेटी थी नलिनी जयवंत। नलिनी के पिता के कजन कुमार सेन सामर्थ जर्मनी से सिनेमेटोग्राफी स्टडी करके लौटे थे। फिल्म मेकर बनना चाहते थे। सरोज शिलोत्री एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी माँ रतनबाई इस बात से सहमत थीं। सरोज के मामा इस बात के लिए तैयार नहीं थे। मामा ने अपने कजन कुमार सेन सामर्थ, अपनी बहन रतनबाई और रतन की बेटी सरोज को घर छोड़ने के लिए कह दिया। ये अलग बात है कि आगे चल के सरोज के मामा की बेटी नलिनी जयवंत भी एक्ट्रेस बने। खैर, रतनबाई ने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने भाई का घर छोड़ दिया। सरोज ने कुमार सेन सामर्थ से शादी कर ली। उनके नाम के साथ सामर्थ जुड़ गया। सरोज फेमस एक्ट्रेस शोभना सामर्थ बन गईं। शोभना की मां रतनबाई ने भी 1936 की फिल्म फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम में काम किया। आगे चल के शोभना अपने पति से अलग हो गई थीं और फिल्म एक्टर मोतीलाल के बहुत करीब हो गई थीं। शोभना ने 4 बच्चों को जन्म दिया, नूतन, तनुजा, चतुरा और एक बेटा जयदीप। तनुजा के विकिपीडिया पेज के हिसाब से ये 4 बहनें और एक भाई है। नूतन, तनुजा, चतुरा, रेशमा और जयदीप। नूतन और तनुजा फेमस एक्ट्रेस बनी, आप सब जानते हैं। इस एपिसोड में बात होगी तनुजा के बारे में। तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 बंबई में हुआ था। शोभना सामर्थ ने अपनी बड़ी बेटी नूतन को फिल्म एक्ट्रेस बनाने के लिए खुद ही एक फिल्म प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, हमारी बेटी। ये फिल्म 1950 में आई। इसमें नूतन तो हीरोइन थीं, छोटी बहन तनुजा ने भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इसके बाद 1952 में आई फिल्म अंबर में तनुजा ने नरगिस के बचपन का रोल निभाया। मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज। जब मैं बहुत रोने लगी तब किसी ने बताया कि तुम महाराज के पास चली जाओ, वो तुमको अपनी बेटी बना लेंगे। शोभना सामर्थ की प्रोड्यूस और डायरेक्ट की एक और फिल्म 1960 में आई, छबीली। इसमें हीरोइन तो नूतन थीं, पर शोभना ने अपनी दूसरी बेटी तनुजा को एज अडल्ट एक्ट्रेस पेश किया। 1961 में तनुजा 2 फिल्मों में नजर आई। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मेम दीदी, केदार शर्मा की फिल्म हमारी याद आएगी। 1963 में तनुजा 2 फिल्मों का हिस्सा थीं। एक बंगाली फिल्म में उत्तम कुमार के साथ काम किया और निर्माता निर्देशक वसंत जोगलेकर की फिल्म आज और कल में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। अब इसकी जरूरत नहीं। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या इसे फाड़ देने से संजय को भूल सकती हो? अपनी बेटी को नई जिंदगी देने वाले को महल से जलील करके निकाल देना, ये तहजीब में शामिल है। शायद हाथ उठाना भी आपके तहजीब में शामिल है। आखिर वो हमारे पिता हैं। जो शख्स अपने बच्चों का सुख नहीं देख सकता, उनकी खुशियां बर्बाद करना चाहता है, उसे हम किस मुंह से पिता कहें? तनुजा अपनी बहन नूतन जैसा स्टेटस तो हासिल नहीं कर पा रही थीं, पर उन्हें फिल्में मिलती रहीं। 1964 की बेनजीर, 1965 में उनकी 3 फिल्में आईं, नई उम्र की नई फसल, भूत बंगला, चांद और सूरज। नहीं 1966 में भी तनुजा 3 फिल्मों का हिस्सा थीं, सन्नाटा, दादी माँ, बहारें फिर भी आएंगी। है। 1967 में तनुजा एक बंगाली फिल्म और 3 हिंदी फिल्मों में नजर आईं, वहाँ के लोग, नई रोशनी और ज्यूल थीफ। ज्यूल थीफ में तनुजा ने जो रोल निभाया उससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। इस रोल ने तनुजा को इंडस्ट्री में और ऑडियंस में बहुत फेमस कर दिया। इस रोल के लिए तनुजा को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। कैसे डराया? मेहमान घर में बैठा हो तो घड़ी नहीं देखा कर। थोड़ी देर के लिए ये क्यों नहीं भूल जाते कि तुम आदमी हो और मैं औरत। शास्त्रों में भी लिखा है आत्मा का कोई सेक्स नहीं होता। वजन ज्यादा है, खाना भरवा लूंगी टिफिन में और थर्मोस में चाय, 2-4 बोतलें रख लेंगे बियर की, रह जाए एक पिकनिक जो कि याद रह जाए। क्यों? क्यों
लगाते हो इतना? तनुजा पर फिल्माया आज तक फेमस सदाबहार गाना आज भी उन पर फिल्माए सबसे खास गानों में शामिल है। रात अकेली है। रात अकेली है, जो भी चाहे कहिए, तुम आज मेरे लिए रुक जाओ। रुत भी है, फुर्सत भी है, मुझे तुमसे मुहब्बत है। 1968 में तनुजा 3 फिल्मों में नजर आई। 2 दूनी 4, जुआरी, इज्जत। जुआरी का गाना नींद उड़ जाए तेरी और इज्जत का गाना ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं आज भी फेमस हैं। नींद उड़ जाए तेरी, चैन से सोने वाले, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें। 1969 तनुजा के लिए उनके करियर का तब तक का सबसे बेहतर साल रहा। इस साल वो 3 बंगाली और 6 हिंदी फिल्मों में नजर आईं। एक मासूम, जियो और जीने दो, गुस्ताखी माफ, जीने की राह, पैसा या प्यार, सपनों का सौदागर। जीना और दुनिया से अपना अधिकार हासिल करके जीना। मेरा किसी पर कोई अधिकार नहीं। दुनिया में मुझे कोई पसंद नहीं करता। दुनिया में मेरा कोई नहीं। जीने की राह की सफलता ने तनुजा का हौसला बहुत बढ़ाया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन बेहतर हो गई। ये फिल्म आज भी उनकी बेस्ट फिल्मों में शामिल है। फिल्म के सदाबहार गाने आज भी सबको याद हैं। जो विश्वास आपने इन पर किया था, जो आजादी मैंने इन्हें दे रखी थी, इन्होंने कोई बेजा फायदा नहीं उठाया इसका। मैंने कई बार इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ये अपना हाथ हमेशा पीछे ही खींचते रहे। आप मुझे अच्छे लगने लगे। फिल्म पैसा या प्यार के लिए तनुजा ने पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया एज बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तेरी माँ को बेइज्जत करना मेरे को बहुत खराब लगता है। सास माँ की जगह होती है। मैं भी एक बहू की तरह, एक बेटी की तरह उसकी सेवा करना चाहती हूँ। तुम हमको साथ में लेके गया था? मदरला, हमको साथ लेके जाना तुम्हारा ड्यूटी था। ऐसा बर्ताव करना किसने सिखाया तुम्हें? मम्मी, मैंने नहीं सिखाया, तुम हमको सिखाया। 1970 में तनुजा एक बंगाली और 4 हिंदी फिल्मों का हिस्सा थीं। उस रात के बाद, बचपन, प्रिया, पवित्र पापी। इनमें से पवित्र पापी सबसे चर्चित रही। टूटा है दिल, कुछ ऐसे के दिल वाले दुखड़े बुरे। अब तनुजा के पैर इंडस्ट्री में पूरी तरह जम चुके थे, भले ही उन्हें टॉप की हीरोइंस में शामिल नहीं किया जाता था। 1971 में तनुजा की 8 फिल्में आईं। पुरानी पहचान, प्यार की कहानी, अनुभव, दूर का राही, प्रीत की डोरी, एक थी रीता, एक पहेली और 1971 की सबसे बड़ी हिट हाथी मेरे साथी। 1972 में तनुजा की एक बंगाली और 4 हिंदी फिल्में आईं। मोम की गुड़िया, एक बार मुस्कुरा दो, मेरे जीवन साथी, दो चोर। एक बार मुस्कुरा दो इसलिए खास रही क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर सोमू मुखर्जी और तनुजा एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। 1973 में दोनों ने शादी कर ली थी। तनुजा ने फिल्म में जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी के साथ काम किया, जो बाद में उनके देवर बन गए। एक बार मुस्कुरा दो ठीक ठाक चल गई थी। दो चोर तनुजा को खुद बहुत पसंद है। इसमें फिल्म की कहानी तनुजा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की मॉडरेट सक्सेस ने तनुजा को बहुत सेटिस्फेक्शन दी। मेरे जीवन साथी उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, पर अपने गानों की वजह से हमेशा पॉपुलर रही। असल में इन तीनों फिल्मों के गाने आज तक पॉपुलर हैं। आई 1973 में तनुजा ने शादी कर ली थी। अब उनका ज्यादा ध्यान परिवार की तरफ था। 1973 में तनुजा ने एक पंजाबी फिल्म मादा लाडला में स्पेशल अपीयरेंस किया। 1973 में अपने पति सोमू मुखर्जी की प्रोड्यूस की फिल्म नन्हा शिकारी में काम किया। हीरो थे देव मुखर्जी। 1973 में एक और फिल्म आई इंसाफ। 1974 में उनकी बड़ी बेटी काजोल ने जन्म लिया। 1974 में तनुजा 4 फिल्मों में नजर आईं। हमराही, इम्तिहान, अमीर गरीब, हमशक्ल। अमीर गरीब में उनका कैरेक्टर रोल था। इनमें से एज हीरोइन इम्तिहान उनकी सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म रही। इसके बाद तनुजा ने एज मेन लीड हीरोइन कोई भी यादगार रोल नहीं किया। आगे चल के वो कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट हो गईं।
1978 में उनकी दूसरी बेटी तनीषा ने जन्म लिया। 1980 के दशक में तनुजा ने बहुत कैरेक्टर रोल्स किए। 1986 में आई श्रीलंका की एक फिल्म में काम किया। 2008 में सोमू मुखर्जी हार्ट अटैक से चल बसे थे। 2013 में आई नीतीश भारद्वाज की एक मराठी फिल्म पितृऋण के लिए तनुजा ने अपना सिर भी शेव करवा दिया था। इस रोल के लिए उनकी बहुत तारीफ हुई। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस स्क्रीन अवार्ड मिला। आज मी बोलणार 50 वर्षानंतर आज मी बोलणार। 2014 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कुल मिलाकर तनुजा ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एज एन एक्ट्रेस उनका स्टेटस उनकी बहन नूतन जैसा नहीं रहा, फिर भी तनुजा ने अपनी एक पहचान बना ली थी। तनुजा ने कामयाब फीमेल कलाकारों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया। उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए आज का यह खास एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you so much for watching.